तो पैसा कहां से आएगा, ये सब पता है। इनकम टैक्स के कमिश्नर रिटायर हुए हैं भाई साहब, अरविंद जी इनकम टैक्स के कमिश्नर रिटायर नहीं हुए, नौकरी छोड़ी है। मतलब इनको पता है पैसा किधर से आता है और किधर को लेके जाना है, सब पता है, सब पता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इन पर यकीन मत करना, ये अभी आपको लॉलीपॉप देंगे भाई साहब। यही फर्क है आम आदमी पार्टी में और उनकी पार्टी में। हम लोग जो बोलते हैं भाई साहब सच बोलते हैं और करके दिखाते हैं। हमें हमारे नेशनल कन्वीनर ने बोला हुआ है, भगवंत 5 वादे करके 4 पूरे करोगे, लोग कहेंगे अभी कमी रहती है। 4 करके 5 पूरे कर दोगे, लोग कहते ये तो सोचा भी नहीं था यार, उससे भी ज्यादा कर दो। तो पैसा कहां से आएगा, ये सब पता है। इनकम टैक्स के कमिश्नर रिटायर हुए हैं भाई साहब, अरविंद जी इनकम टैक्स के कमिश्नर रिटायर नहीं हुए, नौकरी छोड़ी है। मतलब इनको पता है पैसा किधर से आता है और किधर को लेके जाना है, सब पता है, सब पता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इन पर यकीन मत करना, ये अभी आपको लॉलीपॉप देंगे। अभी सरकारें जो हैं आपको लॉलीपॉप देंगी, क्योंकि इलेक्शन का महीना आ गया भाई साहब। इलेक्शन के 3-4 महीने आ गए, बस ये लॉलीपॉप देने वाले महीने होते हैं। ये वो वाली बात है जैसे अभी 200 रुपए का सिलेंडर कम कर दिया ना, ये नहीं बताया कि बढ़ाया कितना था, ये बता रहे हैं कि कम कितना किया। एक किसी घर में शादी थी लड़की की, बहुत अच्छे जिम्मेदार थे, अच्छा पैसा था उनके पास, उन्होंने कहा शादी बड़ी करेंगे। उन्होंने बहुत बड़ा लड़की के लिए सामान इकट्ठा किया, बहुत आलीशान बेड, अलमारियां, टीवी, सोना, जितना भी बर्तन कि बेटी को देने हैं भाई शादी में। एक रात पहले, अगले दिन बारात आनी थी, एक रात पहले डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में बहुत माल पड़ा है। डाकू आए, ट्रक लेके आए साथ में, भाई साहब लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद कर लिया, बाहर से कुंडी लगा दी, सारा सामान ट्रक में भर लिया। ट्रक में भरने के बाद डाकुओं के सरदार ने डाकुओं से पूछा लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है। वो कहते जी इस कमरे में बंद है। उस कमरे का दरवाजा खोला तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है। वो बेचारी डरती डरती उठी, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला, उसको दिया, कहते बेटा आशीर्वाद देने आए थे, खुश रहो। भाई साहब अगले दिन पुलिस आ गई, कोई भी लड़की के परिवार का मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने को तैयार नहीं हुआ। कहते घर भाई लूट के ले गए, लेकिन बंदे बहुत अच्छे थे, हमारी बेटी को 100 रुपया शगन दे गए। भाई साहब ये हो रहा है भाई साहब आपके साथ। 4.5 साल आपको लूटते हैं और आखिरी 2-4 महीने में आपको शगन देते हैं, खुश रहो, आशीर्वाद देते हैं। बस ये बात याद रख लेना, ये बात याद रख लेना। तो जहां गारंटियों की बात आती है वहां केजरीवाल का नाम आता है। अब तो दूसरी पार्टियां भी हमारी तरह गारंटियां कहने लगे हैं, गारंटियां। तो गारंटी का मतलब हमारे वाली कोई गारंटी है ना, वो पक्की गारंटी है, क्योंकि हम 2 स्टेट में करके आए हैं। दिल्ली आपके बिल्कुल बगल में, वहां से पूछ लेना, और पंजाब आपके उधर मेरे साइड गंगानगर हनुमान साइड पे है, हनुमानगढ़ साइड पे है, वहां से पूछ लेना। पंजाब के लोग यहां बैठे हैं, इनसे पूछ लेना कि हम वो ही काम कर रहे हैं जो पब्लिक के हित का हो। 1 रुपया भी किसी ने पंजाब के खजाने का लूटा पिछले समय में या आज के समय में, कोई हमदर्दी नहीं है भाई साहब। चाहे हमारा सगा हो, हम उसको उठा के जेल में फेंकते हैं, हमारी पार्टी का हो। यही तो सीखा है अरविंद केजरीवाल जी से। एंटी करप्शन मूवमेंट से निकले हैं, रामलीला ग्राउंड से एंटी करप्शन मूवमेंट से पार्टी निकली है। और पार्टी क्या है, 27 साल के, 28 साल के, 30 साल के पंजाब में MLA मंत्री हैं, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम भी राजनीति में आ सकते हैं। ये पैसे वालों का खेल मानते थे, लेकिन एक आम आदमी पार्टी है जो एक वॉलंटियर जो काम कर रहा है उसको ऐसे उठा के ले आती है, आजा भाई MLA बनाते हैं, आजा भाई तुझे मंत्री बनाते हैं। मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं एक टीचर का बेटा हूँ। मैं कलाकार था, फेमस था, लेकिन दिल में कुछ था कि देश के लिए कुछ करना है। कलाकारी में भी मैं व्यंग भी सिस्टम पर ही करता था, लेकिन मुझे उठा के इस लेवल पे मुख्यमंत्री पद पर पहुंचा दिया एक आम गांव से निकले हुए एक लड़के को। ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी कर सकते हैं, दूसरी पार्टियों में तो भाई साहब बारी नहीं आती। दूसरी पार्टियां कहती जरूर हैं युवाओं को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। भाई साहब आना चाहते हैं, दरवाजा कौन सा खुला है?
जवानी इनके बेटों पर ही आती है, हमारी तो बचपन से सीधी बुढ़ापे में एंट्री होती है। बस जवान यही होते हैं, यूथ के प्रधान यही हैं बस सारे। तो इसीलिए बाहर निकलो, हमने क्या लेना है ये बात छोड़ दो। अगर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय जैसे शहीद, वो योद्धे अगर सोच लेते हमने क्या लेना अंग्रेजों से, चलते रहो क्या कोई बात नहीं, तो फिर भाई साहब ये देश आजाद ना होता। इसलिए ये कह के निकलो कि हाँ हमने इनसे हिसाब लेना है, 70 साल का 75 साल का हिसाब लेना है, ये बात बोल के निकलोगे, भगवान आपका साथ देगा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दो, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतने प्यार सत्कार से मुझे सुना। जीते रहो, खुश रहो, धन्यवाद।